नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में है और कांग्रेसियों का सीधे विरोध जारी है। कांग्रेसियों का कहना यह है कि पीएमओ कार्यालय जाकर उपपत्र देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारी भरकम पुलिस भी लगाई गई है और आपको बता दें कि जो संख्या है वो संख्या ज़्यादा है नहीं, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि लगभग 2 ट्रक से ऊपर यहाँ पे पुलिस बल लगाए गए हैं। आपको बता दें कि आज के समय में सच्चाई कहने में भी लोग कतरा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो बेटी के साथ हुआ और 2 महीने बाद उसका खुलासा हुआ, जैसे ही एक तरफ देखा जा रहा है कि भाजपा के सारे कद्दावर नेता प्राण प्रतिष्ठा में लगे हैं, प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो हो रही हैं और बीजेपी आईटी सेल के तीनों अभियुक्त हैं और जिस तरीके से लगभग 2 महीने तक स्टार प्रचारक के रूप में 5 राज्यों में प्रचार करते रहे और जो पोस्टरबाजी हो रही है, जो फोटो आ रहे हैं, उससे भी समझ सकते हैं कि इनका जो लिंक है कहां तक है। आपको बता दें कि जो उसमें बहुत सारे अपराधी जो हैं उनका ट्विटर जो एक्स है उसको भी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन जो शेयर किया गया है वहां पे तो लोग डिलीट नहीं कर पाए। लेकिन आपको बता दें कि जो गारंटी की जो बातें कही जाती थी, नरेंद्र मोदी का गारंटी योजना, आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर शहर में लगा दिए गए कि यही मोदी का गारंटी है, तो यही गारंटी पूछ रही है कांग्रेस के नेता यही पूछ रहे हैं कि मोदी जी बताइए क्या यही गारंटी है कि हमारे देश में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है। महामाना की बगिया में जिस तरीके से जो दाग लगाया गया, वो दाग क्या धूमिल हो पाएगा, क्या साफ हो पाएगा, तमाम सवाल हैं। लेकिन हम अभी चलते हैं और थोड़ा सा कांग्रेस के जो लोग हैं हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या 24 में बदलाव होगा या नहीं। लेकिन जो बदलाव का बयार बह रहा है, 24 में भी हम एंट्री कर चुके हैं और देखिए कि यहाँ पे जो पुलिस बल लगाई गई है, सारे पुलिस बल सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को रोकने के लिए। लेकिन एक और भी सवाल ये है कि यही पुलिस है जो 2 महीने क्यों लगा दी गई। सवाल ये भी खड़ा होता है कि लंका पुलिस क्यों फेल नजर रही। कहीं नेताओं के, मंत्रियों के, विधायकों के कहीं दबाव में तो पुलिस नहीं थी। लेकिन इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है मोदी जी की गारंटी और जो पत्रक का जो कार्य है वो भी चल रहा है और बड़े पैमाने पे पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ के आला अधिकारी भी आए हुए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे लगातार कांग्रेसियों को रोका गया है और लगभग इस तरीके की बैरिकेडिंग 2-3 जगहों पे किया गया है। पत्रकारों को भी आने में बहुत ज़्यादा समस्या भी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ों को बताना पड़ रहा है कि भैया हम पत्रकार हैं, तब लोग तो जाने देंगे, ऐसे तो किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि वो पत्रकार हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि इस तरीके से एकदम लगातार साफ देख रहा है कि बातचीत हो रही है, बातचीत से क्या मसला निकलता है। हम सीधे तौर पे चलते हैं और अंदर से आपको और भी बातें बताते हैं। नहीं है तो काहे की गारंटी है, सुरक्षा की गारंटी किधर है जब वहाँ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में गारंटी नहीं है। पूरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ बोल बोल करके उन्होंने 9 साल निकाल लिए, फिर अभी आएंगे, फिर बेटियों के साथ अत्याचार होगा। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं है, वो बेटी पटाओ, बेटियों का बलात्कार कराओ सरकार बन गई है। वो बार बार अपने गुंडों को पोषित करते हैं। आज मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर इस प्रकार की घटना किसी और जात के, किसी और समुदाय के व्यक्ति द्वारा होती तो उनका कहाँ से कनेक्शन जोड़ा जाता है। भैया अब ये आपके पार्टी के आईटी के लोग हैं, इनका कनेक्शन तो आपसे सीधा जुड़ा है। आप काहे ने उनके घर बुलडोजर चला रहे हैं, काहे ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब और कौन सा कनेक्शन आप खोजना चाहते हैं। 60 दिन आपने उनको पोषित किया, उनको चुनाव में आपने भेजा। तो हम ये चाहते हैं कि बनारस की बेटियों के साथ पहले मोदी जी न्याय करें, उसके बाद देश की बेटियों की गारंटी लें। इसलिए देखिए किस तरीके से महिलाएं सीधे तौर पे गारंटी खोज रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रही हैं, योगी जी से पूछ रही है कि भैया गारंटी बता दो, 24 तक की गारंटी है कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से गारंटी की बात कही जा रही है, 24 भी आ चुका है, लोकसभा चुनाव भी सामने है। लेकिन आपको बता दें कि जो महामना की बगिया में जो दाग लगा वो साफ नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में ये जो घटना घटा और काफ़ी दिनों के बाद उसके खुलासे हुए, ये बताइए कि जिस तरीके से ये बातें सामने आई है उसको लेकर अब क्या मानती हैं आप। हम लोगों की मांग है उस बच्ची को न्याय मिले और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित उन गुंडों को जो दंड बाकी अपराधियों को दिया जाना चाहिए, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बाकी गुंडों के साथ करते हैं, उनके घर बुलडोजर चलाते हैं, अरे मोदी जी तो कहते थे गुंडा भाग गए,
कहाँ भाग गए? उनके भागे नहीं है, सारे गुंडे बीजेपी में चले गए। इसीलिए जो कोई अपराधी होता है, गलत व्यक्ति होता है, वो बीजेपी की गंगा नहा लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है। अच्छा, बीजेपी पार्टी को मान लीजिए कि गंगा है क्या? नहीं, वो गटर है। अच्छा, गटर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को गटर, देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि बनारस की महिला ने भारतीय जनता पार्टी को गटर का नाम दी है। अब गटर में नहाइए या जो करना है करिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये महिला ने सीधे तौर पे बताया है कि भारतीय जनता पार्टी गटर की पार्टी है, तो आप ये विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।